वाह वाह, क्या युक्ति अपनाई है। भगवान का नाम ले दो, क्योंकि भगवान तो साक्षी बनकर आ ही नहीं सकते ना। भगवान के नाम पे झूठ बोल रहा है ये। हाँ, ऐसे दुष्ट को तो यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ, बाहर निकाल देना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए भगवान और उनके नाम का प्रयोग करने में इसे लज्जा भी नहीं आई। मैंने कहा था ना कि एक दिन इसका सत्य उजागर होकर ही रहेगा। देखो, सब देखो, दूसरों की पूजा में हस्तक्षेप कर पहले सबको मिथ्या झूठा ज्ञान दिया, और अब इसे झूठ बोलने में तनिक भी संकोच नहीं हुआ। इसे तो मंदिर में प्रवेश करने से रोक देना चाहिए। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की मंदिर की ध्वजा प्रतीक है इस बात का, जब भगवान के सच्चे भक्त के विरुद्ध सारा संसार हो जाए तो भगवान स्वयं उसका साथ देते हैं। तो कहो ना उनसे, वो आ जाए यहाँ तुम्हारा साथ देने, बन जाए तुम्हारे साक्षी। तुम ही कहते हो ना, भगवान के मंदिर में मूर्त नहीं है, साक्षात भगवान विराजमान है। तो बुलाओ उन्हें, इसी बहाने हम भी उनके दर्शन ले लेंगे। यदि आप सभी की यही इच्छा है तो मैं अपने प्रभु वृंदावन बाके बिहारी गोपाल जी को बुलाऊंगा। वो अवश्य आएंगे मेरा साक्षी बनने के लिए। तो मैं अपने प्रभु वृंदावन बाके बिहारी गोपाल जी को बुलाऊंगा। वो अवश्य आएंगे मेरा साक्षी बनने के लिए। मेरे प्रभु सत्य की शक्ति और भक्त की भक्ति दोनों का मान रखेंगे। वो अवश्य आएंगे, प्रमाणित कर देंगे कि मेरा एक एक शब्द सत्य है। श्री बाके बिहारी गोपाल जी को साक्षी मानकर वचन दिया था इन्होंने। धूर्तता की भी कोई सीमा होती है। एक झूठा हम सबका यहाँ समय व्यर्थ कर रहा है और कहता है कि इसका झूठ भगवान स्वयं प्रमाणित करेंगे, यहाँ स्वयं आकर। वृंदावन से चलकर आएंगे प्रभु बांके बिहारी। जैसे वो तो इनके मित्र हैं और ये उनके सुदामा। क्या करूं, कैसे रोकूं मैं ये सब। प्रभु, अब आप ही इनकी गुहार सुन सकते हैं। चलो अब अपनी हट छोड़ो, नहीं तो अपने साथ साथ प्रभु का भी उपवास कराओगे। तनिक एक विचार करो, एक दरिद्र और मंदबुद्धि व्यक्ति को मैं अपनी पुत्री सौंपूंगा? ऐसी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। इसका वचन दूंगा मैं? कदापि नहीं। चलो मान लो कि झूठ कहा था तुमने, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। क्षमा मुझे नहीं, आपको मांगनी चाहिए प्रभु श्री गोपाल जी से। आप भी तो भक्त हैं, फिर असत्य क्यों कह रहे हैं? लो जी, ये शांत नहीं रहेगा, वही दोहराता रहेगा। जैसे भगवान श्री गोपाल जी इसके लिए ही बैठे हैं, ये जाएगा और वो इसके पीछे पीछे चले आएंगे। कोई किसी को धोखा दे तो धोखा खाने वाले को सभी मूर्ख मान लेते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। उसने तो केवल एक ही भूल की, किसी पे अत्यधिक विश्वास करके, किंतु उसका विश्वास तोड़कर उसे धोखा देने वाले ने जो भूल की वो क्षमा के योग्य नहीं है। स्मरण रखिएगा आप सभी, समय की चक्की धीमी अवश्य चलती है, किंतु पीसती बहुत ही महीन है। सत्य और झूठ का भेद स्पष्ट कर देती है। वो होगा, अवश्य होगा। फिर आप चाहे मेरा जितना भी अपमान कर लीजिए, किंतु मैं प्रभु का अपमान नहीं सहूंगा। मैंने कहा भक्त का अपमान भगवान का अपमान, और भक्त का उपवास उसके प्रभु का भी उपवास था। रुको कान्हा, इस प्रकार उसके साक्षी बनकर उसकी सहायता नहीं कर सकते तुम। ये धनंजय की भक्ति की तुम पर उसके विश्वास की परीक्षा है। जहां सभी लोग उसका अपमान कर रहे हैं, उसका उपहास बना रहे हैं, तब भी क्या वो तुम्हारे प्रति निष्ठावान बना रहेगा? अभी भी तुम्हारे होने पर उसका ऐसा ही विश्वास बना रहेगा कान्हा?
बांके बिहारी गोपाल स्वरूप उसको दिए हुए वचन के साक्षी हैं। इसलिए यदि वो अब भी यही मानता है कि मंदिर के भीतर बस तुम्हारी मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात तुम हो, तो उसे जाकर वृंदावन से अपने गोपाल को लाने दो कान्हा। क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में ही भक्त या तो बनता है या टूटता है। और यहाँ ये जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में ये अपने विश्वास पर टिका रहेगा या नहीं। बस बहुत हुआ। सरपंच जी, अब तो विश्वास हो गया होगा ना आपको कि ये झूठा है, धूर्त है। मैं सरपंच हूं, सबकी सुनना मेरा कर्तव्य है। इसका विश्वास भले ही काल्पनिक लगता हो, किंतु जो भी है उसे प्रमाणित करने के लिए एक अवसर तो देना ही होगा ना इसे। धनंजय, मैं तुम्हें 2 माह का समय देता हूं। जाओ, ले आओ अपने गोपाल जी को। यदि उनके चरण भी यहाँ इस क्षेत्र में पड़ गए तो मैं मान लूंगा कि तुमने जो कहा वो सत्य था। और तब ब्रह्म शर्मा जी को पूर्ण सम्मान के साथ तुम्हें अपना दामाद बनाना होगा। और यदि असफल हुए तो तुम सदा के लिए पुरी के क्षेत्र से बाहर कर दिए जाओगे और फिर पुरी के मंदिर में तुम्हारे जैसे झूठे के लिए कोई स्थान नहीं होगा। बस अब 2 माह की बात है, फिर पिताजी के वचन की चर्चा करने वाला ही कोई यहाँ नहीं रहेगा। जो भगवान का ध्यान रखते हैं, भला भगवान उनका ध्यान क्यों नहीं रखेंगे? ये कैसा न्याय है गजानन? झूठ बोल रहे थे ब्रह्म शर्मा और सभी झूठा मान रहे थे धनंजय को। झूठ को नहीं, प्रमाणित करने की आवश्यकता तो सत्य को होती है पुष्पदंत जी। इसलिए झूठ का प्रचलन अधिक सरल होता है और सत्य को संघर्ष करना पड़ता है। यही कलयुग की रीति है। किंतु ये भी सत्य है कि सत्य के अनुयायी को हराना कठिन है। सत्यम कश्चाति वर्तते। सत्य विचलित हो सकता है किंतु पराजित नहीं। फिर चाहे झूठ का आकार कितना भी बड़ा हो, सत्य के सामने झूठ छोटा पड़ ही जाता है, क्योंकि सत्य के साथ स्वयं भगवान है। फिर क्या हुआ गदाधर जी? स्वयं को सत्य प्रमाणित करने के लिए भक्त धनंजय ने क्या किया? सत्य की लो भक्ति के लो के समान होती है। वो जग जाए तो मनुष्य सब भूल जाता है। अपनी कठिनाइयां बाधाओं की चिंता को छोड़ अड़िग संकल्प ले लेता है और फिर मनुष्य वो कर जाता है जो असंभव होता है। बस धनंजय ने भी वही किया। बिना भोजन, बिना तैयारी, बिना किसी संगी साथी के निकल पड़ा पुनः वृंदावन की यात्रा पर, जिसके मार्ग से वो भली भांति परिचित था। पुत्र, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? क्या हुआ पिताजी? आप इतने चिंतित क्यों हैं? वृंदावन गया है वो। धनंजय को पुजारी जी ने और कुछ अन्य लोगों ने वृंदावन जाते देखा है। सत्य के पुजारी को पुजारी जी ने सत्य की साधना के लिए जाते देख लिया, तो इसमें भला कैसी चिंता? तो उसे जाने दीजिए ना पिताजी, आप भी व्यर्थ चिंता कर रहे हैं। किंतु पुत्र, आप विश्राम कर लीजिए, आइए।
पिताजी, जो स्वयं को प्रमाणित नहीं कर पाते वो मुख छिपाकर कहीं दूर निकल जाते हैं, और इसने भी तो वैसा ही किया ना। आप देख लेना, अब उसके दर्शन कभी नहीं होंगे। और वो वृंदावन गया भी है तो बिना भोजन और पानी के इतनी लंबी और कठिन यात्रा कैसे तय करेगा? या तो मार्ग में ही भटक जाएगा या भूखा प्यासा अपने प्राण त्याग देगा। प्यास लगी है। यहाँ तो दूर दूर तक जल का कोई स्रोत दिखाई नहीं दे रहा। अब तो प्यास से चला भी नहीं जा रहा। इन बूंदों से ही अपनी प्यास बुझा लेता हूँ। उसका विचार कर आप चिंता मत कीजिए पिताजी। और यदि चिंता करनी ही है तो अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की चिंता कीजिए। अब इसका विवाह शीघ्र ही हो जाना चाहिए। मेरा विवाह बिना मुझसे पूछे ये कैसे संभव है? ये लो, माँ ने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। और मैं तो कहता हूँ कि हम 2 माह की भी प्रतीक्षा क्यों करें? ये तो सरपंच जी को भी पता है कि वो लौटने वाला ही नहीं है। उनका भी तो पुत्र है विवाह के योग्य। आप उनसे बात कीजिए, भरा पूरा घर है, योग्य वर है। आप चाहे तो मैं कल ही उनसे भेंट कर सकता हूँ। यही ठीक है। नहीं पिताजी, ये ठीक नहीं है। ये फल तो कड़वा है, कोई बात नहीं, मैं बिना खाए ही आगे बढ़ जाऊंगा। शांत हो जाओ पुत्री, बड़ों के बीच में छोटे नहीं बोलते। भूल तो भूल होती है माँ, उसे बड़े करें या छोटे, यदि समय रहते उसे नहीं रोका गया तो वो पाप भी है। तो क्या आप चाहती हैं हमसे कोई पाप हो जाए? नहीं ना, तो बोलने दीजिए मुझे, क्योंकि ये मेरे भविष्य, मेरे विवाह की बात है। चाहता उचित है, कहो पुत्री, क्या कहना चाहती हो? पिताजी, आपने उन्हें मंदिर में देखा था ना, जहाँ किसी को भी प्रभु जगन्नाथ की चिंता नहीं थी। तब उन्होंने ही भगवान की विश्राम के बारे में सोचा। उन्होंने आपकी यात्रा में आपकी सहायता की, आपको वृंदावन पहुंचाया, जहां आप उनकी सरलता को देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। फिर भी आपने अपना वचन नहीं निभाया। तो क्या करते पिताजी? उस दरिद्र के साथ तुम्हारा विवाह कर देते, जिसका न कोई ठौर है न कोई ठिकाना। फिर क्या माता अन्नपूर्णा आती तुम्हें खाना खिलाने या तुम्हारा पेट भरने, या माता लक्ष्मी धन बरसा देती तुम दोनों पर? और वो भी क्यों? उसकी मूर्खता भरी भक्ति से प्रसन्न होकर। हाँ हाँ, ये फल पका हुआ लग रहा है, इसे उठाकर खा लेता हूँ, कम से कम भूख तो मिटेगी। ये तो बासी है। मूर्खता तो हम करते हैं भैया, जो भगवान में ही भेद कर लेते हैं। उन्हें और उनकी कृपा को एक नहीं समझते, क्योंकि भक्त भगवान के एक स्वरूप की भक्ति करता है तो उनके सभी स्वरूपों में से उनकी कृपा को साध लेता है। इसलिए आप उचित कह रहे हैं भैया। स्वयं माता अन्नपूर्णा और माता विमला देवी
कभी भी अपने सच्चे भक्तों को भूखा नहीं रहने देंगी। स्वयं माता अन्नपूर्णा और माता गंगा देवी कभी भी अपने सच्चे भक्तों को भूखा नहीं रहने देंगी। और ये भी सत्य कहा है आपने भैया सत्य प्रकाश। माता लक्ष्मी देवी अर्थात माता वैभवी देवी कभी भी अपने भक्तों को सुख और समृद्धि से वंचित नहीं रहने देंगी। कभी भी अपने भक्तों को सुख और समृद्धि से वंचित नहीं रहने देंगी। स्वयं माता अन्नपूर्णा और माता विमला देवी कभी भी अपने सच्चे भक्तों को भूखा नहीं रहने देती। कभी भी अपने सच्चे भक्तों को भूखा नहीं रहने देती। त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हीव षट्कारः स्वरात्मिका। आओ पुत्र, भोजन ग्रहण कर लो। ईश्वर के प्रसाद को ना नहीं कहते। अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धार्यते विश्वं त्वयैतत्सृज्यते जगत्। ये ऐसा भक्त जिन पे सभी प्रभु और माताओं की दया दृष्टि हो, उसे अधिक समय तक कोई कठिनाई सहनी नहीं पड़ती। कलयुग है जी, घोर कलयुग है। मान गया मैं। उस झूठे ने पहले पिताजी को प्रभावित करके उनसे वचन ले लिया और अब अपने झूठ के जाल में तुम्हें भी फंसा लिया। किंतु तुम जो भी मानो, मैं उस धूर्त की धूर्तता को कभी सफल नहीं होने दूंगा। मैं कल ही वर पक्ष वालों को आमंत्रित करता हूँ। अब ये विवाह अति शीघ्र होना चाहिए, नहीं तो वो दरिद्र धनंजय स्वयं तो भूखा प्यासा अपने प्राण त्यागेगा ही, ये भी उसके साथ साथ भूखी प्यासी अपनी जान दे देगी। लगता है बहुत दूर से चलकर आ रहे हो तुम। पेट भर के भोजन करो पुत्र। माता, ये आप मुझे दे दीजिए। ये कंबल शीत से तुम्हारी रक्षा करेगा। अद्भुत, स्वयं माताओं ने आकर भक्त धनंजय का ध्यान रखा। उचित ही तो कहा था शारदा ने। जब कोई भक्त अपने आराध्य की सच्ची भक्ति करता है तो सभी देवताओं की कृपा दृष्टि उस पर भी होती है, क्योंकि एक भगवान की भक्ति में सभी की भक्ति निहित है। क्योंकि सभी भगवान एक हैं, एक ही परम ब्रह्म या पराशक्ति हैं, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए भक्त की भक्ति ही पर्याप्त है। माता, आप दोनों सुबह से सेवा करते करते थक गई होंगी। मैं आपके चरण दबाकर इस आश्रम को स्वच्छ कर आपकी सेवा करने का इच्छुक हूँ। किंतु पुत्र, तुम्हें कहीं जाने में देर तो नहीं हो रही है ना? मैं तो अपने प्रभु श्री बाके बिहारी गोपाल जी के पास जा रहा हूँ, उन्हें अपने साथ लाने के लिए। क्या हुआ? आप दोनों इतने चकित क्यों हो गए? वो आएंगे, वो अवश्य आएंगे। उन्हें आना ही पड़ेगा मेरा साक्षी बनने के लिए। प्रभु के साथ पंचायत के सामने प्रस्तुत होने में अभी समय है मेरे पास, और प्रभु श्री बाके गोपाल जी मेरे साथ हैं। वो किसी भी उचित कार्य में देरी नहीं करेंगे। आप दोनों अपनी सेवा करने की मुझे अनुमति दीजिए माताओं। पुत्र, हम तो यही जानते हैं कि भक्ति ही सबसे बड़ी सेवा है, तो तुम अपनी मधुर वाणी में प्रभु का ही कोई गीत सुन दो। तुम्हारे भजन और तुम्हारी भक्ति से हम दोनों अत्यंत प्रसन्न हैं भक्त धनंजय। उचित समय आने पर सेवा का फल अवश्य मिलता है पुत्र, और तुम्हें भी मिलेगा। किंतु अब तुम्हें अपने प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए जाना चाहिए। किंतु माते, अभी तो 2 माह में कुछ ही समय बीता है, अभी समय है मेरे पास। अब इसे कैसे बताएं? इसे जो करना है शीघ्र करना है। जो सत्य और अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचने में विलंब नहीं करना चाहिए। माता का सुझाव पुत्र के लिए आदेश होता है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे सफलता मिले।
हमारा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें इस दिशा में जाना चाहिए। ये वृंदावन का छोटा मार्ग है, तुम्हें पहुंचने में कम समय लगेगा। धन्यवाद माता। मैं अपने प्रभु जगन्नाथ श्री बाके बिहारी गोपाल जी को इसी मार्ग से लेकर आऊंगा ताकि उन्हें कम चलना पड़े। प्रणाम माताओं। देखा दाऊ, इतना सब हो गया, फिर भी उसे केवल मेरी ही सुविधा की चिंता है। अब तो आपको भी विश्वास हो गया होगा ना दाऊ, उस उपहास से उसके विश्वास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा हो। हाँ, तुमने सत्य कहा कान्हा, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि तुम उसके विश्वास की आस को महत्व देते हो या नहीं। कान्हा, तुम्हारी लीला तो तुम ही जानो, किंतु ये मैं अत्यंत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारी हर लीला का परिणाम महान ही होता है। दाऊ, अब जो होगा वो इस बात का प्रमाण बनेगा कि जगत में जो कुछ भी होता है, भला अथवा बुरा, उसे कोई देखे ना देखे, किंतु भगवान सदा उसके साक्षी रहे। किंतु भगवान सदा उसके साक्षी रहे। किंतु भगवान सदा उसके साक्षी रहे। शीघ्रता से हाथ चलाओ, देर मत करो, अभी बहुत कार्य बाकी है। चलो सब अपने अपने कार्य समाप्त करो। चलो चलो शीघ्रता से, मेरी बहन के विवाह में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जय बाके बिहारी लाल जी की जय। प्रभु बाके बिहारी लाल जी की जय। बाके बिहारी लाल जी की जय। बाके बिहारी लाल जी की। प्रभु, आपके भक्त सरल हैं, निर्मल हृदय है उनका। मेरे पिताजी ने भी उन्हीं को मेरा हाथ सौंपने का वचन भी दिया है, तो मेरा विवाह तो उन्हीं से होना चाहिए ना, उनसे नहीं जो कल बारात लेकर आ रहे हैं। मेरी गुहार सुन लीजिए प्रभु, उनकी सच्चाई प्रमाणित कर दीजिए। वृंदावन का मार्ग यहाँ से लंबा है, किंतु समय रहते किसी भी प्रकार उन्हें यहाँ पहुँचा दीजिए प्रभु, पहुँचा दीजिए। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे में खोए हुए हैं। ये भी भूल गए कि समय बहुत कम है। कान्हा कुछ और भले ही भूल जाएं सुभद्रा, किंतु अपने भक्त की चिंता, उसका हित भूलना कान्हा का स्वभाव नहीं है। कदाचित हम कान्हा की किसी और लीला से चकित होने वाले हैं सुभद्रा। किंतु दाऊ, समय रहते कोई कार्य न किया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं होता। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। यदि उसके बीतने के बाद प्रभु स्वयं धनंजय की साक्षी बनने चले गए तो भी कोई लाभ न होगा। प्रभु वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। हे प्रभु, हे गोपाला, आप तो सर्वज्ञाता हैं। आपको तो मेरे यहाँ आने का कारण भी पता होगा। प्रभु, आप मुझे सुन तो पा रहे हैं ना? अब आपको तो कष्ट होगा ही, किंतु मैं क्या करूं? आपको साक्षी मानकर ब्रह्म शर्मा जी ने वचन दिया था। प्रभु, अब आपका ही आसरा है। क्या तुम किसी बात से परेशान हो मित्र? मैं तो अपने प्रभु से बात कर रहा हूं। अच्छा अच्छा, करो, मुझे पूरी आशा है प्रभु तुम्हारी बात अवश्य सुनेंगे। आशा क्यों, विश्वास क्यों नहीं? मुझे पूरा विश्वास है मेरे प्रभु मुझे सुन रहे हैं। यदि वो हमें सुन नहीं पाते तो आप सभी कीर्तन क्यों कर रहे थे? प्रभु यही नहीं, जहां भी रहते हैं उन्हें सच्चे मन से पुकारो तो वो अपने भक्तों की अवश्य सुनते हैं। तुम उचित कह रहे हो भाई, प्रभु तो सर्वव्यापी हैं। हमें भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनसे गुहार करना चाहिए। प्रभु, बस मेरी एक ही इच्छा है। भगवान,
मेरा पुत्र मेरी बात नहीं सुनता, उसे थोड़ी सी बुद्धि दे दीजिए प्रभु। इतनी कृपा कीजिए बस। मैं तो बस आपके दर्शन चाहता हूँ। मुझे अधिक धन नहीं चाहिए, किंतु इतना भर दे दीजिए कि मेरे परिवार को कोई कमी ना हो। अरे इस कोलाहल में मैं अपनी बात तो मैं भगवान तक पहुंचा ही नहीं सकता। प्रभु और भक्त शीघ्र ना निकले तो समय पर नहीं पहुंच सकेंगे और शारदा का विवाह किसी अन्य से हो जाएगा। सुनिए सभी, इन्हें भी तो प्रभु से अपनी बात कहने दीजिए। प्रभु, जब से मैं यहाँ से पूरी लौटा हूँ तब से बहुत कुछ घटित हो चुका है। और जब मैंने उनसे कहा कि आप स्वयं इस बात के साक्षी हैं, तो उन सब ने मेरा उपहास किया। मुझे उनके इस ज्ञान पर दया आती है, किंतु मैं कैसे समझाता कि प्रभु तो पूरे जगत में होने वाली प्रत्येक घटना के स्वयं साक्षी हैं। आप चलिए मेरे साथ। अब आप ऐसे खड़े नहीं रह सकते प्रभु, आपको मेरा साक्षी बनकर मेरे साथ चलना ही होगा। अब मैं ही कहता रहूंगा क्या? प्रभु आप भी तो कुछ कहिए, बताइए मुझे आप मेरे साथ चलेंगे या नहीं? बताइए मुझे आप मेरे साथ चलेंगे या नहीं? प्रभु आपसे तो कुछ भी छिपा नहीं है और आप अभी भी शांत खड़े हैं। कुछ तो कहिए, बताइए मुझे कि आप मेरे साथ चलेंगे या नहीं? ठीक है, आपको मेरे साथ नहीं चलना है तो मत चलिए। मेरे साथ वहां जो स्थिति होगी मैं सब सह लूंगा। मेरे साथ जब मेरे प्रभु का उपहास होगा तो मैं नहीं सह सकूंगा। मेरे साथ जब मेरे प्रभु का उपहास होगा तो मैं नहीं सह सकूंगा। आपको ऐसे ही खड़े रहना है तो रहिए, मैं तो चला। तो तुम सच में जा रहे हो? तो तुम सच में जा रहे हो? तो तुम सच में जा रहे हो? मैं जानता था प्रभु कि आप मेरी परीक्षा ले रहे थे। अब आप बोल चुके हैं तो चलिए मेरे साथ। किंतु मूर्ति जो जड़ है वो कैसे चल सकती है? प्रभु यदि मूर्ति बोल सकती है तो चल भी तो सकती है ना? प्रभु ये आपका मूर्ति वाला बहाना मेरे साथ नहीं चलेगा, क्योंकि मैं जानता हूं भगवान तो कण कण में होते हैं। अपने मंदिर में तो साक्षात विराजमान होते हैं। अब चलिए भी प्रभु, अब चलिए भी प्रभु, अब चलिए भी प्रभु। एक टक देखते ही रहोगे या चलोगे भी?
क्या करूं प्रभु, आपके दर्शन पाकर तो कोई भी भक्त अभिभूत हो सकता है, और आप तो ऐसे सचेत होकर आए हैं कि आप मेरे साक्षी बनकर नहीं, मेरे साथ मेरे विवाह में चल रहे हैं। किंतु आप आए तो सही प्रभु, अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए। आइए शीघ्र चलते हैं। हाँ अवश्य, किंतु मेरी एक शर्त है। मुझे स्वीकार है प्रभु। हाँ बाद में कहना, पहले सुन तो लो शर्त क्या है। प्रभु मुझे सुनने की क्या आवश्यकता है, मैं जानता हूँ आपकी जो भी शर्त होगी उसमें मेरा ही नहीं समस्त संसार का कल्याण ही छिपा होगा। मुझ पर तुम्हारा यही विश्वास तुम्हें मेरे और निकट लाता है। उचित है चलता, किंतु ध्यान रखना तुमने जहां भी पलटकर मुझे देखा मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। उचित है प्रभु, आप आइए, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको छोटे मार्ग से ले जाऊंगा ताकि आपको चलने में कष्ट ना हो। कितना अद्भुत, कितना सुंदर रहा होगा ना वो दृश्य। भक्त आगे पीछे भगवान। यही सत्य भी है कि भक्त यदि धर्म पथ पर अग्रसर हो तो भगवान सदा उसके पीछे रहते हैं, उसके ऊपर कभी कोई संकट नहीं आने देते। प्रभु ये कैसी शर्त रख दी आपने? पूरे मार्ग हम दोनों बातचीत तक नहीं कर सकते। अब आपको पूरे मार्ग पर शांत होकर ही चलना पड़ेगा। आप विचलित नहीं होंगे? अब आपका मन कैसे लगेगा? भक्त आगे चले, भगवान कैसे विचलित हो सकते हैं? हाँ उचित कहा आपने, मैं आपको विचलित नहीं होने दूंगा। आप चिंता मत कीजिए, आपका मन लगाने के लिए मैं पूरे मार्ग भजन सुनाता चलूंगा। ये लो पुत्री, ये तुम्हारे विवाह के लिए। पुत्र, मुहूर्त होने वाला है, बारात आने वाली है। अब जी पिताजी चलिए। दाऊ, प्रभु और भक्त धनंजय अभी पुरी से बहुत दूर है, वहां पहुंचने में उन्हें बहुत देर हो जाएगी। भक्त का ये विश्वास है कि प्रभु उसके साथ हैं, तो बांके बिहारी उसका ये विश्वास भंग थोड़े ही होने देंगे। सुभद्रा, देखा प्रभु, भजन गाते गाते आने का लाभ, हमें मार्ग का पता ही नहीं चला। हम तो अभी ही नीलांचल क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। ये तो लौट आया है। अब हम गंतव्य के निकट हैं। मेरा गांव यहीं समीप में ही है। किंतु इसे तो अकेले ही लौटना पड़ा। ये इसके पीछे कैसी लो है? ये पदचिन्ह कैसे है? प्रभु, कहीं ये प्रभु तो नहीं? हे भगवान, मुझे प्रभु शर्मा जी को जाकर बताना चाहिए। अब देखना प्रभु, आपके साक्षी बनने से जो सभी मुझ पर हंस रहे थे, अब वो आपकी भक्ति में खो जाएंगे। लगता है प्रभु आप चलते चलते थक गए हैं। अब आपने शर्त ही ऐसी रख दी, नहीं तो पीछे मुड़कर मैं आपके चरण दबा देता। प्रभु, आपको नहीं लगता कि आपकी शर्त आप पे ही भारी पड़ गई है? किंतु आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे गांव सत्यतावाड़ी के निकट पहुंच चुके हैं। वहां मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा। आप मुझे उसका अवसर प्रदान कीजिए। मुझे शीघ्रता करनी चाहिए, ब्रह्म शर्मा जी को जाकर बताना चाहिए।
प्रभु, आप मेरे गांव सत्यतावाड़ी में प्रवेश कर रहे हैं। आइए। प्रभु, अंततः आपने मेरी गुहार सुन ही ली। आपका ये दिव्य प्रकाश इस बात का प्रतीक है कि भगवान हमेशा सत्य के साथ रहते हैं। अरे आइए आइए पंडित जी, उचित समय पे आए हैं, बारात आने ही वाली है। आ गया है। चलिए चलिए चलिए। आ गया है वो। धनंजय आ गया। आ गया है धनंजय। और आश्चर्य की बात यह है कि वो अकेले नहीं लौटा, स्वयं प्रभु बांके बिहारी गोपाल जी हैं उसके साथ। यदि ये सत्य है तो आपने हमसे असत्य कहा था और आपके इस असत्य ने हमें पाप के मार्ग पे धकेल दिया। वो तो अच्छा हुआ, समय रहते सत्य उजागर हो गया। नहीं नहीं सरपंच जी, ऐसा कैसे संभव है? पुजारी जी को अवश्य ही कोई भ्रम हुआ होगा। प्रभु, और यहाँ, और वो भी उस तुच्छ धनंजय के साथ, असंभव। प्रभु, मेरे विश्वास का सभी ने उपहास बनाया था, किंतु आपसे विनती है, ठुकराइएगा नहीं। आप सभी को क्षमा कर दीजिएगा। मैं तो बस अपने प्रभु का सत्य सबके सामने लाना चाहता था, ताकि आपके प्रति सभी की भक्ति को और बल मिले। प्रभु, आपके साक्षात दर्शन सभी को मिले या ना मिले, किंतु आप अवश्य सभी को क्षमादान दे दीजिएगा। असंभव को संभव कर दिया है इस भक्त ने। अपनी भक्ति के श्रम से हम सभी के भ्रम को मिटा दिया। मेरे ही क्या, हम सभी के अविश्वास को विश्वास में बदल ले स्वयं भगवान चले आए। भगवान को देखा है आपने? श्री गोपाल जी को देखा है आपने? उन्हें नहीं, किंतु उनके पद चिन्हों को अवश्य देखा है मैं। विश्वास नहीं होता आप सबको तो स्वयं चलकर देख लीजिए। आइए। कोई अन्य आप पर विश्वास करे ना करे, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है आप प्रभु गोपाल जी के साथ ही लौटे हैं। क्या हुआ प्रभु? आप सुन तो रहे हैं ना? प्रभु, अब तो आप हाँ भी नहीं कह रहे हैं। क्या हुआ? न प्रभु कुछ कह रहे हैं, न उनके आभूषणों की ध्वनि सुनाई दे रही है। ये कैसी लीला है प्रभु की? किंतु वो भक्त धनंजय के प्रश्नों का उत्तर क्यों नहीं दे रहे? यही भक्त धनंजय की परीक्षा है सुभद्रा। यदि उसे अपने प्रभु पर विश्वास है, इस बात पर विश्वास है कि प्रभु उसके पीछे ही हैं, तो वो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखेगा। प्रभु, मुझे पता है आप अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। यदि आप मेरे साथ भी यही कर रहे हैं तो मुझ पर विश्वास रखिए कि मुझे आप पर अडिग विश्वास है कि आप इस तरह मुझे मार्ग में छोड़कर कदापि नहीं जाएंगे। और प्रभु, हम तो अभी ही मेरे गांव पहुंच चुके हैं। अभी शीघ्र ही आपके दर्शन पाने के लिए सभी एकत्रित होंगे। प्रभु, अब तो प्रभु कुछ कह ही नहीं रहे। इतना सा भी स्वर नहीं आ रहा उनसे। कहीं थक कर वो रुक तो नहीं गए और मैं अपनी ही धुन में आगे बढ़ता चला गया। नहीं, मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। नहीं नहीं।
प्रभु ने बड़े धर्म संकट में डाल दिया मुझे। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो प्रभु अपनी शर्त के अनुसार यही मूर्ति बन जाएंगे, किंतु नहीं देखा तो ये ज्ञात नहीं होगा कि कहीं प्रभु थक कर रुक तो नहीं गए हैं। उन्हें मेरी सेवा और सहायता की आवश्यकता तो नहीं। नहीं, मैं स्वार्थी नहीं हो सकता। मेरी आवश्यकता से प्रभु की आवश्यकता कई बड़ी है। जो भक्त प्रभु सेवा से चूक जाए तो भला वो कैसा भक्त। क्षमा कीजिए प्रभु, किंतु मुझे पीछे मुड़कर देखना ही होगा। सत्य कहा पुजारी जी ने, ये तो प्रभु के साथ लौट आया है। इसके साथ एक दिव्य लौ भी है। संभव है प्रभु ही हैं। और देखो ये तो उनके पदचिन्ह भी है ना। एक दरिद्र और मंदबुद्धि व्यक्ति को मैं अपनी पुत्री सौंपूंगा, इसका वचन दूंगा मैं? कदापि नहीं। क्षमा के योग्य तो नहीं हूं मैं, फिर भी क्षमा मांग रहा हूं। मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भूल हुई। मैंने तुम्हें धोखा दिया। तुमने कहा था कि तुम प्रभु को साक्षी बनाकर लाओगे। यदि आप सभी की यही इच्छा है तो मैं अपने प्रभु वृंदावन बाके बिहारी गोपाल जी को बुलाऊंगा। वो अवश्य आएंगे मेरा साक्षी बनने के लिए। और तुम ले आए, सच्चा प्रमाणित कर दिया प्रभु ने तुम्हें। भगवान के मंदिर में मूर्त नहीं है, साक्षात भगवान विराजमान है। तो बुलाओ उन्हें, इसी बहाने हम भी उनके दर्शन ले लेंगे। मुझे भी क्षमा कर दो भक्त शिरोमणि धनंजय। जैसे भगवान श्री गोपाल जी इसके लिए ही बैठे हैं, ये जाएगा तो वो इसके पीछे पीछे चले आएंगे। मुझे भी क्षमा कर दो धनंजय। तुम पर अविश्वास कर तुम्हारा उपहास किया। क्षमा कर दो धनंजय, हमें क्षमा कर दो। हमें भी क्षमा कर दो। मैं अपना झूठ स्वीकार करता हूँ और ये भी स्वीकार करता हूँ कि मैंने तुम्हें अपनी पुत्री शारदा से विवाह का वचन दिया। भगवान में श्रद्धा रखने वाला कितना बड़ा अधर्मी हूं मैं झूठा, मेरी श्रद्धा झूठी। किंतु अब ऐसा नहीं होगा। प्रभु के सामने दिए गए वचन को मैं श्रद्धा से पूर्ण करूंगा। मैं अपनी पुत्री शारदा का विवाह तुमसे ही करूंगा। देखो ना इन्हें, वृंदावन से चलकर मेरे पीछे पीछे आए और यहाँ आकर मूर्ति बन गए। मुझसे अधिक आप इस सत्य से परिचित हैं कि भगवान की हर एक लीला के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। प्रभु, इतना तो बता दीजिए
कि आपकी इस लीला के पीछे आपका क्या कारण छिपा है, कि इस लीला के पीछे आपका क्या कारण छिपा है, आपकी इस लीला के पीछे। भक्त धनंजय, तुम्हारे पीछे मुड़ने का कारण अविश्वास नहीं, सेवा का भाव था, जिससे मैं अत्यंत प्रभावित हूं। आप सभी कहां देख रहे हैं? प्रभु तो यहाँ है, आपके सामने। मैं यहाँ आया तो था ब्रह्म शर्मा के वचन का साक्षी बनकर, किंतु तुम्हारी निश्चल भक्ति, श्रद्धा और विश्वास ने मुझे यहाँ सदैव के लिए मुझे भक्ति का साक्षी बना दिया। युगांत तक मैं यहीं स्थित रहूंगा और आज के बाद मुझे मेरे इस रूप में साक्षी गोपाल के नाम से जाना जाएगा, साक्षी गोपाल के नाम से जाना जाएगा, साक्षी गोपाल के नाम से जाना जाएगा। यहाँ के इस पूरे क्षेत्र का नाम मेरे ही नाम पर होगा। यहाँ एक भव्य मंदिर की स्थापना होगी, जो इस बात का प्रतीक होगा कि संसार में प्रतिपल जो भी घटित होता है, भगवान सदा उनके साक्षी होते हैं। इसीलिए कुछ भी बुरा करने, किसी के साथ धोखा करना, किसी को चोट पहुंचाना, यहाँ तक कि किसी का उपहास करने से पहले भी मनुष्य को विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरी दृष्टि से कुछ नहीं छुपा। मेरे किसी भी भक्त को कष्ट पहुंचाने का अर्थ मुझे कष्ट पहुंचाना होता है, और यहाँ साक्षी गोपाल मंदिर इसका साक्षी रहेगा। मेरे इस मंदिर के प्रथम पुजारी धनंजय तुम और तुम्हारी पत्नी शारदा होगी। मैंने कहा था ना धनंजय, सेवा का फल समय आने पर अवश्य मिलता है। मैं अन्नपूर्णा तुम्हें आशीष देती हूँ। तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अन्न की कोई कमी कभी नहीं होगी। और मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें और प्रभु के सभी भक्तों को सुख समृद्धि में कभी कोई कमी का अनुभव नहीं होगा। और इसके साक्षी भी प्रभु साक्षी गोपाल बनेंगे। प्रभु साक्षी गोपाल की जय, प्रभु साक्षी गोपाल की जय। अपने भक्तों की सच्ची भक्ति के साक्षी प्रभु साक्षी गोपाल अभी भी वहां स्थित है, पुरी के निकट साक्षी गोपाल क्षेत्र में। और इस घटना के बाद उनके भव्य मंदिर का निर्माण भी वहीं हुआ है। अद्भुत। अपने भक्त के लिए प्रभु साक्षी बनकर आए और आज तक वही विराजमान है। और इसीलिए प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाते जब तक सत्यवादी गोपीनाथ प्रभु साक्षी गोपाल के दर्शन नहीं किए जाते। आपने जो कथा सुनाई उसका अर्थ है, यदि भगवान अपने भक्त के लिए साक्षी बनकर आ सकते हैं, तो उनके दूसरे भक्त के लिए वो सखा बनकर भी आ सकते हैं। हाँ हाँ, अवश्य आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें प्रभु पर अड़िग विश्वास रखना होगा, जैसा धनंजय ने प्रभु पर विश्वास रखा था।
तो क्या मेरे विश्वास में कोई कमी है? संभव है, क्योंकि अभी तुम्हारे मन में प्रभु आएंगे कि नहीं आएंगे उसकी शंका है। लेकिन धनंजय को इस बात पर लेस मात्र संदेह नहीं था। अब मुझे चलना चाहिए। गदाधर जी, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे आपकी सहायता करने दीजिए। किंतु गदाधर जी, अभी तो हम मंदिर में ही हैं। ये तो प्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर है। मुझे उस मंदिर जाना है जहाँ का मैं पुजारी हूँ। तो प्रभु का ये कौन सा मंदिर है? प्रभु तोता गोपीनाथ जी का मंदिर यही निकट में ही है। गदाधर जी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं वहाँ आपको पहुँचा दूंगा। इसी बहाने मुझे भी प्रभु तोता गोपीनाथ जी के दर्शन प्राप्त होंगे। हाँ हाँ, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे टोटा गोपीनाथ मंदिर भी अत्यंत विशेष स्थान है प्रभु का। हाँ पुष्पदंत जी, अभी तक भक्त माधव दास ने प्रभु की लीलाओं के बारे में सुना भर था, किंतु अब वो उनकी लीला को अपनी आँखों से देखकर उसका अनुभव करने वाला था। कैसी लीला गजानन? भक्त के लिए भगवान गोपीनाथ की ऐसी अनुपम लीला जिसका साक्षी बनकर माधव दास के मन में प्रभु के सखा बनकर आने को लेकर जो अविश्वास था भी वो मिटकर उनके प्रति पूर्ण विश्वास में बदलने वाला था। कितना सम्मान है पुजारी जी का यहाँ। भक्त माधव दास, ये मेरा पुत्र मुरलीधर है और ये है प्रभुदास जी, इस मंदिर के प्रबंधक है। प्रभुदास जी के कारण ही इस मंदिर में किसी भी आयोजन में कोई भी कमी नहीं रहती। पुजारी जी। प्रभुदास जी, मैं जानता हूँ आपके मन में क्या है, किंतु उन्हें कहिएगा नहीं। मैं नहीं मानने वाला, मैं विश्राम का अभ्यासी नहीं हूँ। मैं अभी भी प्रभु गोपीनाथ की बहुत सेवा कर सकता हूँ। आप एक बार फिर से विचार कर लीजिए, क्योंकि मुरलीधर योग्य हो गए। मंदिर के दायित्वों को निभाने में सक्षम बना दिया है आपने इन्हें। नहीं प्रभुदास जी, मैं कितना भी सीख लूं, किंतु वो सेवा का भाव, तो भक्ति का रस कहां से लाऊंगा? नहीं, पिताजी से मेरी तुलना उचित नहीं। मैं एक बार फिर पूरे सम्मान के साथ यही कहूंगा कि आपकी भक्ति अतुलनीय है, किंतु जीवन का चक्र भी तो है, और उस चक्र के अंतिम पड़ाव पर आपको विश्राम की आवश्यकता है। प्रभुदास जी, प्रभु तोता गोपीनाथ अपनी सेवा की प्रेरणा देते हैं, तब तक भला मैं कैसे रुक सकता हूँ? मैं प्रभु सेवा से तब मुक्त होना चाहता हूँ जब मेरे जीवन चक्र का अंत हो, मेरे शरीर से प्राण चले जाए। गदाधर जी, यहाँ प्रभु तोता गोपीनाथ स्वरूप में क्यों विराजमान है? बहुत समय पहले इस स्थान का नाम टोटा था, बस टोटा। यहाँ की भाषा में जिसका अर्थ होता है बगीचा, तो ये स्थान था यमेश्वर टोटा। पिताजी गदाधर महाराज यहाँ प्रतिदिन दोपहर में आकर श्रीमद् भागवत का पाठ करते थे। धीरे धीरे ये माना जाने लगा कि पिताजी द्वारा भक्त ध्रुव और भक्त प्रहलाद की कथाओं का पाठ सुनने स्वयं प्रभु आते हैं। माता राधा रानी वीणा वादन करती है।
और देवी ललिता सखी बंसी वादन से इस पाठ में शाम रस खोल देती है। फिर एक दिन जब प्रभु 100 बार श्रीमद् भागवत की भक्त कथाओं का पाठ कर चुके थे, सभी को यहाँ प्रभु के होने का आभास हुआ और वहां उपस्थित अन्य ज्ञानी पुरुषों के कारण प्रभु वहां प्रकट हुए। टोटा में अर्थात बगीचे में प्रकट होने के कारण इन्हें टोटा गोपीनाथ के नाम से मान्यता प्राप्त हुई। इन्हें टोटा गोपीनाथ के नाम से मान्यता प्राप्त हुई। जय हो प्रभु टोटा गोपीनाथ। पिताजी, पिताजी, मुझे आपकी सहायता करने दीजिए। गदाधर पुजारी जी के मुख से आरती सुनकर अद्भुत आनंद आ जाता है। उनकी आरती का सुख अतुलनीय है। ऐसा अपूर्व आनंद और कहीं नहीं आता। गदाधर जी द्वारा प्रभु की आरती का आनंद तो आज मुझे भी मिलेगा। सभी को गदाधर जी की आरती का आनंद आता है, आज ये आनंद आपको भी आएगा। ये माला अब प्रभु के लिए लाए हो ना? हाँ, आप तो ये प्रभु के चरणों में भी चढ़ा देंगे तो मुझे स्वीकार है। नहीं नहीं, ये माला तो प्रभु के कंठ को शोभा देगी। हाँ, ला। गदाधर जी, पिताजी, पिताजी। प्रभु, मैंने प्रारंभ से ही आपकी पूजा सेवा की है। सदा प्रयास किया है कि आपकी पूजा सेवा में कोई त्रुटि ना रहे, कोई कमी ना रहे। देखिए, अब मैं आपकी पूजा सेवा में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूँ। कोई भी कार्य मुझसे नहीं हो रहा है, नहीं ठीक से आपकी आरती कर पाया। इस माला से आपके कंठ को सुसज्जित नहीं कर पाया। प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मैं असमर्थ हो चुका हूँ। प्रभु, ठीक से पूजा नहीं कर
प्रभुदास जी, आपने उचित कहा था कि अब मेरे जीवन में विश्राम का समय हो गया है। आप सभी लोग मुझे क्षमा कर दें। मैं तो चाहता था कि मैं अपने प्राणांत तक प्रभु की सेवा पूजा करता रहूं, लेकिन अब मैं स्वीकार करता हूं कि मैं असमर्थ हो चुका हूं। मुझ में क्षमता नहीं रही प्रभु सेवा की। मैंने कहा था गदाधर जी कि जो होता है प्रभु की इच्छा से होता है। कदाचित प्रभु की यही इच्छा है। नहीं प्रभुदास जी, पूजा अपूर्ण छोड़ने से सुख नहीं मिलता। हाँ, पूजा आधू अधूरी छोड़ने से तो अच्छा है कि मैं अपना दायित्व अपने बेटे मुरलीधर को सौंप दूं। इसीलिए प्रभु की इच्छा के अनुसार कल सुबह की पूजा मेरे लिए अंतिम पूजा होगी। कल सुबह की पूजा मेरे लिए अंतिम पूजा होगी। कल सुबह की पूजा मेरे लिए अंतिम पूजा होगी। और इसके बाद मेरे पुत्र मुरलीधर इस मंदिर के पुजारी होंगे। कल एक अंतिम बार अपनी सेवा की अनुमति दीजिए प्रभु गोपीनाथ। हे प्रभु जगन्नाथ। मेरी पत्नी ने कहा था कि एक बार जगन्नाथ जी किसी का हाथ थाम लेते हैं तो वो छोड़ते नहीं, तो फिर वो गदाधर जी का हाथ क्यों छोड़ रहे हैं? अपने ऐसे भक्त का हाथ छोड़कर वो उसे जाने दे सकते हैं, तो वो भला मेरा हाथ थामने क्यों आएंगे? प्रभु गजानन, आपने तो कहा था कि जो होने वाला है उससे माधवदास का विश्वास बढ़ेगा, किंतु यहाँ जो हुआ उससे माधवदास का विश्वास तो कम होता जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है पुष्पदंत जी, क्योंकि अभी प्रभु की लीला पूर्ण रूप से उजागर कहाँ हुई थी। तो फिर अब क्या होने वाला था गजानन? माधव दास ने भक्त के लिए प्रभु का लंबी यात्रा करना देखा था, किंतु अब माधव दास को अपने भक्त के लिए प्रभु का झुकना देखना था। जया मौसी, भगवान से जुड़कर ही भक्त की पहचान है। भगवान की सेवा ही उसका एकमात्र गुण है। भक्त को अपने प्रभु से, उनकी सेवा से वंचित होना पड़े तो भक्त की पीड़ा असहनीय हो जाती है। गदाधर भी उसी पीड़ा से गुजर रहे थे। प्रभु, तुम्हारे प्रति मेरी भक्ति मेरा प्राण वायु है, और मुझे विश्वास था कि यह प्राण वायु मुझसे कोई नहीं छीन सकता। हाँ प्रभु, आप भी नहीं। समझ में नहीं आता प्रभु, इसके बिना मैं कैसे जाऊं? प्रभु, मुरझाते हुए फूल की सुगंध मर जाती है, और इसी प्रकार मेरी अक्षमता के कारण आपके प्रति मेरी भक्ति मेरे जीवन का कार्य भी मैं हो चुका हूँ। प्रभु, कितने दुखी हैं गदाधर जी। प्रभु इनकी सहायता क्यों नहीं करते? गदाधर जी। पिताजी, मैं हूं ना, मैं करूंगा प्रभु सेवा में आपकी सहायता। आप सही कहते थे, प्रभु की भक्ति में आपका पूरा जीवन निछावर है, और वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपका ये महान गुण आपसे कोई दूर नहीं कर सकता पिताजी, क्योंकि प्रभु से दूर होकर आपका ये अपार कष्ट हमसे देखा नहीं जाएगा। न योग्यतार्यं पश्यते गुणं, न योग्यतार्यं पश्यते गुणं। अर्थात
जो गुण कुछ अच्छा करने की योग्यता हर ले, वो गुण नहीं रहता। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं प्रभु की भक्ति, प्रभु की पूजा सेवा करने की योग्यता खो चुका हूं मैं। ये माला मेरी अक्षमता का प्रमाण है। नहीं भक्त गदाधर, भक्ति का अमृत जिसके हृदय में बहता हो, वो भला गुणहीन कैसे हो सकता है? तुम्हारा अटूट सेवा भाव, तुम्हारी अद्भुत भक्ति, तुम्हारे अति श्रेष्ठ गुण हैं, क्योंकि आयु समाप्त हो सकती है, किंतु भक्ति भाव नहीं। पुष्प मुरझाने के बाद भी अपना रंग नहीं खोलती। भक्ति के इस परम गुण से मैं तो क्या, तुम भी स्वयं को दूर नहीं कर सकते भक्त गदाधर, दूर नहीं कर सकते भक्त गदाधर, दूर नहीं कर सकते प्रभु। क्षमा करे प्रभु, जो उचित है वो मुझे करना ही पड़ेगा। अपने हृदय को कठोर करना ही पड़ेगा मुझे। हाँ, यदि मैं यहाँ रुका और पीछे मुड़कर देखा तो मैं यहाँ से कभी नहीं जा पाऊंगा। पीछे मुड़कर देखा तो मैं यहाँ से कभी नहीं जा पाऊंगा। हाँ प्रभु, क्षमा कर दो मुझे। भक्त गदाधर, यह अंतिम अवसर था जब तुम मेरे टोटा गोपीनाथ मंदिर में मेरे खड़े स्वरूप के दर्शन कर सकते थे। प्रभु ने, गदाधर पुजारी जी तो अगले दिन भी प्रभु की सेवा के लिए आने वाले थे ना? क्या ये नहीं होने वाला था? क्या प्रभु उन्हें अंतिम पूजा की अनुमति नहीं देने वाले थे? बताइए ना प्रभु, क्या प्रभु जगन्नाथ जी के मन में कुछ और था? भगवान के हृदय की थाह पाना इतना सरल नहीं होता पुष्पदंत जी। सागर की अतल गहराइयों में उतरकर मोती चुन लेने से भी अधिक जटिल है ये। प्रभु के मन में जो था वो किसी को भी ज्ञात नहीं था, ना भक्त माधव दास को और ना ही भक्त गदाधर को। प्रणाम पिताजी। पिताजी, भोजन कीजिए। मुझे अकेला छोड़ दीजिए।
पिताजी को भोजन कितना प्रिय है। भूखा रहना उनके लिए बहुत कठिन होगा। फिर वो भूख कैसे सह सकेंगे? इसका केवल एक ही अर्थ है, प्रभु की सेवा से दूर रहना उनके लिए बहुत कठिन है। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अवश्य करना। भक्ति भाव से उनका पूजा और मनन कीजिए, फिर देखिए कैसे प्रभु दौड़े चले आएंगे आपको दर्शन देने। आप तो अनंत है प्रभु, आपको पूर्ण रूप से भला कौन जान पाया है। किंतु आज तक जितना मैंने आपको जाना है, यदि वो सत्य है तो आप तो केवल भक्ति भाव के ही भूखे हैं। तो प्रभु मेरी इस भक्ति भाव से की गई पूजा को स्वीकार कीजिए। अब चिंता ना करें प्रभु, आज ही पूजा कर मैं आपसे अपना हाथ थामने के लिए नहीं कहूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मैं असमर्थ हो चुका हूँ प्रभु, ठीक से पूजा नहीं कर। आज तो ये पूजा गदाधर पुजारी जी के लिए है। आपसे विनती है प्रभु, कुछ चमत्कार कीजिए। जैसे जल बिन मिन नहीं रह सकती, वैसे ही आपके बिना गदाधर जी नहीं रह पाएंगे प्रभु। मन तो कर रहा है पिताजी को शांत कराने का, किंतु उन्हीं का आदेश है उन्हें अकेला छोड़ने का। उनके आदेश का तो उल्लंघन भी नहीं कर सकता। किंतु पिताजी को मैं इस प्रकार कष्ट में नहीं देख सकती स्वामी। प्रभु मेरी अर्धांगिनी ने मुझसे जो कहा था, भगवान श्री जगन्नाथ की शरण में जो कोई भी जाता है, प्रभु उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। अब किसी कारण मेरा साथ छूट जाए तो अन्य किसी और का नहीं, उनका हाथ थामना। यदि वो सत्य है तो आप मेरी पूजा को विफल नहीं होने देंगे। आप मेरी पूजा को विफल नहीं होने देंगे। आप मेरी पूजा को विफल नहीं होने देंगे। प्रभु आपने ही कहा था कि कभी उदास मत होना, मैं सदैव अपने भक्तों के साथ हूँ, सामने नहीं तो आस पास हूँ। आंखें बंद करो और अपने हृदय से याद करो, मैं और कोई नहीं, मेरे प्रति तुम्हारा विश्वास हो। तो प्रभु मेरा जो विश्वास आपके परम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी, निश्चल बेला और अन्य सभी भक्तों की कथा सुनकर हुआ है, वो विश्वास टूटने ना पाए प्रभु, वो विश्वास टूटने ना पाए प्रभु। सदा अपने भक्तों के विश्वास में वास करने वाले प्रभु, आज गदाधर जी की सहायता भी कीजिए। कृपा करे प्रभु, आज गदाधर जी की सहायता कीजिए। आज गदाधर जी की सहायता कीजिए। गदाधर जी की सहायता कीजिए। प्रभु सेवा में मैंने कोई त्रुटि नहीं की।
अभी कदाचित तुम्हारा भक्ति भाव ही मुझे यहाँ खींच कर लाया, और कोई भला कैसे न खींचा चला आता। तुमने अपनी भक्ति में अपने प्रभु श्री जगन्नाथ जी के लिए इतने स्वादिष्ट लड्डू बनाकर उन्हें चढ़ाए हैं। मेरे साथ बांटने में तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना सखा? नहीं सखा, तुम्हें तो अवश्य खिलाऊंगा। ये लो। केवल एक लड्डू? भला एक लड्डू से मेरा क्या होगा? ये जो शेष लड्डू है ये किसके लिए रखे हैं तुमने? पूछे थी कह रहे थे तुम सखा। भला इन्हें रखकर मैं क्या करूंगा? प्रभु जगन्नाथ जी थोड़ी ना आने वाले हैं बैठकर मेरे साथ लड्डू खाने। दो। वैसे भी आज मैं इनसे अपने लिए कुछ मांग भी नहीं रहा हूं। नहीं आना है मेरे पास तो ना आए, किंतु आज बस इतना कर दे कि वो पुजारी गदाधर जी की सहायता कर दे। लोक प्रत्याय सारा महताम प्रभ विष्णुता। भक्तों का विश्वास ही संसार में परमात्मा के महत्व को उजागर करता है। इसलिए भक्तों की भक्ति परमात्मा की शक्ति का आधार है। सखा, बातों बातों में तो तुम सारे लड्डू खा गए, मेरे लिए एक भी नहीं छोड़ा। सखा, मुझे तो लगा कि ये सब तुमने मुझे दे दिए थे। कोई बात नहीं, सखा ने खाया तो समझो मैंने भी खा लिया। प्रभु, प्रभु कहाँ गए? ओह, तुम्हें स्वप्न दिख रहा था। बिना कुछ खाए ही मेरा पेट भरा भरा सा क्यों लग रहा है? तो ये कारण था प्रभु की लीला का। अपने भूखे न रहने वाले भक्त गदाधर को वो कभी भूखा नहीं देख सकते। कदाचित कान्हा की इस लीला का प्रयोजन इससे भी बड़ा है। ये कुछ समय बाद ज्ञात हो जाएगा। मुझे तो लगता है या तो कोई चमत्कार होने वाला है या संभव है हो भी चुका है। सूर्योदय हो रहा है। आज अंतिम बार मैं प्रभु की सेवा उचित प्रकार से कर सकूं, बस इतना ही चाहता हूं। मेरा हृदय अनेक आशंकाओं से घेर रहा है। सूर्योदय इतने शीघ्र हो जाएगा ये ज्ञात नहीं था मुझे। थोड़ा और समय मिलता तो कदाचित मैं अपने मन को तैयार कर सकता प्रभु। किंतु जाने से पहले मैं तुमसे यह ज्ञात करना चाहता हूं, तुम्हें अपने प्रभु पर कितना विश्वास है? तुम ये प्रश्न बार बार क्यों पूछ रहे हो सखा? क्योंकि सखा, मैं तुमसे स्पष्ट उत्तर सुनना चाहता हूं। सत्य कहूं तो मेरे हृदय और मस्तिष्क में एक द्वंद्व चल रहा है। हृदय जानता है कि प्रभु जगन्नाथ जी करुणा के सागर हैं, किंतु मस्तिष्क कहता है कि उन्हें लेकर आज तक जो भी मैंने सुना वो केवल कथाएं थी और कुछ नहीं। तो फिर सूर्योदय का प्रकाश हर छाया को दूर करता है। तो क्या आज मेरी मस्तिष्क पर छाई ये छाया हट जाएगी?
होगा आज? क्या प्रभु मेरी प्रार्थना सुनकर गदाधर जी को उनकी भक्ति का पुरस्कार देंगे या नहीं? तो अब तुम ही बताओ सखा, मैं करूं तो क्या करूं? मेरे या किसी और के कहने पर नहीं, अपनी उलझन स्वयं सुलझाना ही समझदारी। फिर ना कोई शंका रहेगी और ना ही कोई द्वंद्व। अपनी आस्था को आधार बनाकर तुम जो भी निर्णय लोगे वो तुम्हारे विश्वास को और अटल बना देगा। अब मुझे जाना होगा सखा। किंतु बस ये स्मरण कराना चाहता, भक्तों के विश्वास से भगवान है, भगवान से भक्तों का विश्वास भक्तों के विश्वास से भगवान है, भगवान से भक्तों का विश्वास। सखा कान्हा ने उचित ही तो कहा, आज तक मेरा विश्वास दूसरों के शब्दों पर ही आधारित था। अपने पत्नी की कथन पर, अन्य भक्तों की कथाओं पर, दूसरों के शब्दों को ही मैंने अपनी भक्ति का आधार बना लिया और आज तक यहां टिका रहा। किंतु अब अपने प्रभु से जुड़ने के लिए, उन्हें वास्तव में पाने के लिए मुझे अपने आप को टटोलना होगा। मुझे ढूंढना होगा अपने विश्वास को। प्रभु, मैं आपके परम भक्त को दुखी नहीं देख सकता, उनकी आस टूटना नहीं सह सकता। इसलिए अब मुझे मंदिर तभी जाना होगा जब मुझे अपने प्रभु जगन्नाथ जी पर पूर्ण विश्वास हो कि वो अपने भक्त गदाधर जी को स्वयं से दूर नहीं होने देंगे। मुझे अपने प्रभु पर अटूट विश्वास है, मुझे अपने प्रभु पर अटूट विश्वास है। विश्वास से ही हर संबंध स्थिर है, चाहे वो भक्ति का हो या भाव का।